हमारे यहाँ DHQ हॉस्पिटल बिहाड़ी में कुछ मरीज़ों को PTA टेस्ट लिख के दिया जाता है ENT डिपार्टमेंट से। तो उनको मालूम नहीं होता कि ये टेस्ट कहाँ से करवाया जाता है। डॉक्टर साहब, मेरा पहला सवाल ये है कि PTA टेस्ट ये होता क्या है और ये किन मरीज़ों में किया जाता है? ये टेस्ट जो होता है ये समात को चेक करने के लिए टेस्ट होता है कि आपकी समात कितनी ख़राब हो गई है और कितनी रह गई है। डॉक्टर साहब, ये जो टेस्ट प्राइवेट में किया जाता है, इसकी चार्जेस क्या होते हैं? इस चार्जेस के तकरीबन 1000 रुपये चार्ज करते हैं हम। और इस टेस्ट के लिए जो इन्वायरमेंट होना चाहिए वो साउंड प्रूफ रूम का होना ज़रूरी है। इसमें एक और अवामुन्नास के लिए होता है कि अवामुन्नास चाहती है कि हमारा आते ही ये टेस्ट हो जाए, तो आप यहाँ पर किस दिन अवेलेबल होते हैं? मैं यहाँ हफ्ते वाले दिन बिहाड़ी DHQ के अतब में हमारा क्लिनिक है। हम वहाँ पे हफ्ते वाले दिन मैं सुबह 10 बजे से 3 बजे तक। जी, कि अक्सर माँओं को पता ही नहीं चलता कि उनके बच्चे सुन पा रहे हैं या नहीं सुन पा रहे। तो माएँ कैसे पहचान करें कि उसका बच्चा सुनने के काबिल भी है या नहीं है? इसमें क्या होता है कि जब बच्चे होते हैं, बच्चों में 3-4 और भी चीज़ें होती हैं। मोस्टली अटेंशन डेफिशिएंसी का भी बच्चा जो होता है, वो भी अगर कोई काम कर रहा है तो वो करते जा रहा है, वो उसको आपको रिस्पॉन्स अच्छा नहीं देता हियरिंग एड्स की। और जो बच्चे पैदाइशी गूंगे बहरे होते हैं, उनमें एक कुछ टेस्ट होते हैं, MRI CT स्कैन वगैरह और कुछ ABR ASSR की रिपोर्ट्स शामिल की जाती हैं। और उसके बाद फिर उनको हम मशवरा देते हैं कॉकलियर इम्प्लांट का, जो एक ENT सर्जन और ऑडियोलॉजिस्ट मिल के करते हैं। आम मरीज़ों को आला समात अगर लिख दिया जाता है, जी, जी। क्या वो बिहाड़ी शहर में दस्तयाब होता है? जी, बिल्कुल दस्तयाब हैं। आला समात डिफरेंटली वो बेस्ड करता है कि पेशेंट को किन फ्रीक्वेंसीज़ पे क्या-क्या ज़रूरत है और किस चीज़ की ज़रूरत है। तो हमारे पास आला समात भी अवेलेबल हैं, हम उनकी ज़रूरत के मुताबिक उन्हें आला समात लगाते हैं।